रिस्पेक्टेड सीनियर्स और मेरे सभी प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसा प्रोग्राम करने जा रहे हैं जो आप अपनी डेली लाइफ के अंदर बहुत यूज करते हो। ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरे 2 क्वेश्चन हैं सभी से। क्या आज आपने एआई का यूज किया? क्या किसी प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का कोई टूल यूज किया होगा? क्या बताएं? कोई भी स्टूडेंट खड़े हाथ ऊंचा कर कहीं बैठ के बता दें क्या यूज किया। चैट जीपीटी, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ठीक है, ये सभी जो हमारे चीजें हैं ये क्या है? एआई है। अब हमारा जो मेन चीज है कि आज का टॉपिक है हमारा एआई फॉर एवरीवन। अभी तक हम जो चीज देखते आ रहे हैं कि एआई है या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज है तो वो किसके लिए यूज होती है? मेन कंप्यूटर के बच्चों के लिए या कंप्यूटर साइंस वालों के लिए। लेकिन आज के दौर में हम ये कह सकते हैं कि एआई या कंप्यूटर केवल कंप्यूटर फील्ड वालों के लिए सीमित नहीं है। ठीक है, आप मेरे को अपने डेली लाइफ का कोई एक ऐसा एग्जांपल बता दो जिसके अंदर आप एआई या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई चीज यूज नहीं करते हैं। मॉर्निंग सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम कंप्यूटर या एआई से रिलेटेड सारे वर्क करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आज आप सबका स्वागत है आज का प्रोग्राम में, और हमारे जितने भी रिस्पेक्टेड सीनियर्स मेरे यहाँ मौजूद हैं उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करते हैं हम कि सबसे पहले एआई फॉर एवरीवन। आज इस प्रोग्राम को हम कर रहे हैं। मेरा नाम अहमद अली खान है और मैं भगत सिंह शासकीय महाविद्यालय के अंदर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ। ठीक है, ये जो आप पूरा प्रोजेक्टर पे देख रहे हैं ये सारा मैंने पूरा आज एआई से ही बनाया है जो आप लोग यूज करते रहते हैं मेनली हमेशा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एआई क्या है। एआई क्या है? एआई क्या है? कोई व्यक्ति है क्या? एआई कोई व्यक्ति है क्या? नहीं। ठीक है, क्या है? एआई एक मशीन है। ठीक है, अब देखिए मैं अपन ये प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले एआई क्या है उसको बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो दिखा देता हूं 10 सेकंड का। ये ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एआई कैसे डिजाइन होता है। ठीक है, ये हमारी एआई मशीन है। इस एआई के थ्रू हम वर्चुअल ह्यूमन कैसे क्रिएट होते हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, ये हमारे द्वारा डिजाइन किया जाता है। ठीक है, अब एआई क्या है? एआई क्या कह सकते हैं अपन? एआई वह तकनीक है जिससे कंप्यूटर और मशीनों को इंसान की तरह सीखने और समझने, निर्णय लेने की क्षमता देता है। अब एआई के कोई एग्जाम्पल दे सकते हो आप लोग कि ये एआई है? बता सकता है? चैट जीपीटी, जेमिनी और हाँ मेटा और इसके अलावा ये तो ठीक है पढ़ाई से रिलेटेड, और इसके अलावा आपके घर के अंदर एलेक्सा का नाम सुना है? सुना है? एंड्रॉइड टीवी सुना है? कार टेस्ला की सुना है? ये सारी चीजें क्या है? एआई से बनाई गई है। क्यों बनाई गई? इंसान का काम आसान करने के लिए। क्या मुश्किल करने के लिए? आसान करने के लिए। ठीक है, जैसे आज आप सीसी जमा कर रहे हो, सीसी के जो क्वेश्चन मिले आपने लिया चैट जीपीटी या परप्लेक्सिटी या जेमिनी पे दिया और उससे रिलेटेड आंसर आपने लिख लिया। लेकिन क्या एआई के अंदर डिसीजन लेने की पावर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एआई पूरा जो काम करता है वो डेटा पे काम करता है। जैसा डेटा आप उसको दोगे वो उस प्रकार से रिजल्ट या डिसीजन लेगा। क्लियर? ये हमारा एआई होता है। अब एआई मतलब हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई एआई की? क्यों? क्योंकि आज के दौर के अंदर किसी भी प्रकार का वर्क करना बहुत जल्दी किसी प्रकार को किसी भी वर्क को अच्छे से करना और उसको जल्दी करना और उसका रिजल्ट भी करेक्ट आए, इसलिए हम का यूज करते हैं? एआई का। ठीक है, अब एआई से पहले अगर हम आज से अगर 5-6 साल पुरानी बात करें जब एआई नहीं था तो आपको अगर क्वेश्चंस मिलते थे तो आप क्या करते थे? बुक्स में सर्च करते थे, गूगल पे सर्च करते थे। ठीक है, दोस्तों से पूछते थे यार तूने लिख लिया तो हमें दे दे, हम भी लिख लें। तो ये सारी चीजें हम बहुत मुश्किल से परफॉर्म करते थे।
लेकिन जैसे ही एआई आया हमारा काम बहुत आसान हो गया। ठीक है, क्वेश्चंस ढूंढना, एग्जांपल्स ढूंढना, कैलकुलेशंस करना, बड़ी बड़ी मतलब डिफिकल्ट कैलकुलेशंस को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम कि एआई क्यों जरूरी है। सभी को दिख रहा है टेक्स्ट पीछे तक? ठीक है, एआई क्यों जरूरी है? एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी इसलिए जरूरी है क्योंकि यह काम को तेज, सटीक और स्मार्ट बनाती है और इंसानों को बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। इस बात से सहमत है सभी? भाई, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, आपको प्रोजेक्ट बनाना है, मान लीजिए एक जूलॉजी का या बॉटनी का या मैथ का कोई अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाना है, वर्किंग प्रोजेक्ट। तो आप क्या किसकी सहायता लोगे? गूगल की सहायता लेते हैं हम पहले कि उसको कैसे बनाया जाए, वीडियोस देखते हैं यूट्यूब से कैसे बनाया जाए और कैसे उसको परफॉर्म कराया जाए। अब सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो क्या करता है, किसी भी वर्क को आसान कर देता है और अच्छे से करता है। मतलब मैं आपसे कहूं कि अगर 1 से लेकर 1000 तक की आपको टेबल लिखना है, क्या करना है? टेबल लिखना है। तो आप लिखोगे, स्पीड में लिखोगे, अच्छा लिखोगे, लेकिन कई जगह राइटिंग आपकी खराब हो जाएगी। लेकिन अगर यही काम मैं एआई से बोलूं या कंप्यूटर से बोलूं, तो मैं अगर 1 लाख की भी बोलूंगा तो वो थकेगा नहीं और क्या नहीं करेगा, गलती नहीं करेगा और राइटिंग भी एक जैसी लिखेगा। अब सबसे पहले अपन देखिए एआई के समझने की कुछ लगभग 10 एक पॉइंट्स मैंने डिसाइड किए कि हम एआई हमारे लिए क्यों जरूरी है। सबसे पहला चीज है, क्या बताता है? समय और मेहनत बचाती है, बचाता है। ठीक है, अगर आप जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया लगभग 3.5 से 4 घंटे में। कितने? 3.5 से 4 घंटे में एक वेब पेज बना दिया। अगर एआई नहीं होता तो ये प्रोजेक्ट मुझे 5 से 6 दिन लगते बनाने में, वेबसाइट। ये मैंने वेबसाइट पे बनाया है, ठीक है, ये क्या है? एक वेबसाइट है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है। ये वेबसाइट है, लगभग 3.5 से 4 घंटे में मैंने इसको बनाया। लेकिन और इससे भी अच्छा मैं बना सकता था, लेकिन मैंने थोड़ा सा आलसी बन कर गया। ठीक है, इसको मैंने कोडिंग नहीं करी, कोडिंग इससे ले ली। मैंने इसको अपना टास्क बताया कि मुझे ये काम करना है, इस पेज को मुझे ये दिखना है, यहां पर ये चीज आना चाहिए। तो उसने मेरे से चीजें ली और उसको कोड में कन्वर्ट करके वेब पेज बना दिया। फिर क्या करा? एआई दोहराए जाने वाले काम, डेटा एंट्री, रिपोर्ट खुद कर लेता है, जिससे इंसान ज्यादा जरूरी काम पर फोकस कर सकता है। कई बार क्या होता है, जैसे आप हर प्रोग्राम में आते हो, ठीक है, हर प्रोग्राम में आते हो, अटेंडेंस शीट साइन करना रहती है। अगर हम यहाँ पर एआई लगा दें, एआई मतलब मान लीजिए आपकी फिंगर अटेंडेंस लगा दे या ऐसा कुछ लगा दे, तो आपको साइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आएंगे, अंगूठा लगाएंगे, आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। तो ये क्या करेगा? समय बचाएगा। नेक्स्ट क्या है? बड़ी जानकारी को समझने में मदद। ठीक है, आपके पास मान लीजिए आज के टाइम में हम क्या करते हैं, कोई भी पेपर आता है, न्यूज़पेपर आता है, न्यूज़पेपर तो देखते नहीं अपन लोग, लेकिन जैसे हम लोग देखते हैं, तो न्यूज़पेपर में हम क्या देखते हैं? सबसे पहले मेन हेडलाइन। मेन हेडलाइन क्या है? अगर हमें हेडलाइन अच्छी लगी तो हम उसका कंटेंट पढ़ते हैं। मेन हेडलाइन मतलब बहुत सारे डेटा का कंक्लूजन एक या दो लाइन के अंदर जनरेट करना, जो कौन आसानी से कर सकता है? एआई आसानी से कर सकता है। फिर गलत काम, सटीक ज्यादा। जहां इंसान थक सकता है, एआई लगातार एक जैसे सटीक से काम करता है। जैसे मेडिकल स्कैन, बैंकिंग, फ्रॉड ट्रांजेक्शन, ये सब हम क्या करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल आपसे मैंने कहा कि आज आपको 4 घंटे मेरा लेक्चर सुनना है, तो 4 घंटे का नाम सुनते आधे से ज्यादा क्या होंगे स्टूडेंट्स? अरे सर 4 घंटे क्या करेंगे? ठीक है, वो 4 घंटे मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। मतलब जितनी एनर्जी मेरी फर्स्ट आवर में रहेगी या फर्स्ट 30 मिनट में रहेगी, हो सकता है कि लास्ट टाइम तक ऐसी एनर्जी ना बचे। तो जो हमारा एआई है, वो एआई बिना थके, बिना रुके और गलत आंसर दिए क्या कर सकता है? काम कर सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको यहां से मान लीजिए भोपाल जाना है, तो भोपाल हमारे यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर है। अगर आप कंटिन्यूअसली कार चलाते हुए जाएंगे तो आपको थकान महसूस होगी। लेकिन अगर वही काम मैं टेस्ला की कार को दूं, ठीक है, टेस्ला की कार से जाऊं, तो मुझे सिर्फ बैठना है, बाकी सारी ड्राइविंग सेल्फ कंट्रोल रहेगी। मतलब गाड़ी पूरी क्या रहेगी? सेल्फ कंट्रोलिंग पे रहेगी। गड्ढे बचाना, ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक से बचना, कोई ओवरटेक कर रहा है तो उसको साइड देना। ठीक है, ये सारे काम कौन करता है? एआई करता है। नेक्स्ट है बेहतर फैसले लेने में सहायक। मतलब
एआई भविष्य के ट्रेंड के अनुसार ट्रेड्स का अनुमान लगाकर बिजनेस, शिक्षा, खेती, मौसम जैसे क्षेत्रों में सही निर्णय लेने में मदद करती है। हम अभी से अपनी यहाँ बारिश हुई तो हमने आज आने से पहले वेदर फोरकास्ट देखा होगा कि भाई आज मैं कॉलेज जा रहा हूं तो मैं रेनकोट लेके जाऊं या जर्किन पहन के जाऊं, है ना। भाई अगर सर्दी दिखा रही है, मतलब बारिश नहीं है, तो मैं जैकेट पहन के जाऊं, और अगर बारिश आ रही है तो बैग के अंदर रेनकोट भी लेके जाऊं या छाता लेके जाऊं। तो एआई की मदद से हम क्या कर सकते हैं, भविष्य में होने वाली चीजों के फैसले भी अभी ले सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, 24/7 उपलब्ध चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट दिन रात बिना थके काम करते हैं। कस्टमर सपोर्ट तेज होता है। जैसे आपने कई बार फोन लगाते हैं अपन हेल्पलाइन नंबर पे, किसी भी हेल्पलाइन नंबर पे, तो सबसे पहले वहां कौन अटेंड करता है, मशीन अटेंड करती है। मशीन आंसर देती है कि आपका स्वागत है। मान लीजिए आपने जियो में लगाया, एयरटेल में लगाया, आइडिया में लगाया, या किसी भी कंपनी में फोन पे लगाया, तो सबसे पहले आपको कौन अटेंड करता है, मशीन अटेंड करती है, एआई अटेंड करता है। हमारे सारे कस्टमर अभी दूसरे सॉरी हमारे सारे अभी जितने अधिकारी है वो दूसरे कस्टमर के साथ व्यस्त है, कृपया आप थोड़ी देर इंतजार करें। आपका वेटिंग टाइम 5 मिनट्स, 3 मिनट्स, 2 मिनट्स ऐसे करके वो आपको इंस्ट्रक्शन देता है। तो ये क्या होता है, कस्टमर सपोर्ट 24/7 अवेलेबल है। मान लीजिए अगर आपकी कॉल बीपीओ सेंटर में लग जाती है या आप कहीं भी जॉब करते हैं, तो वर्किंग आवर कितने होते हैं हमारे, 8 से 10 घंटे मैक्सिमम। उसके बाद आप थक जाते हैं और आपको ऑटोमेटिकली रेस्ट की जरूरत होती है या छुट्टी की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास शिक्षा को स्मार्ट बनाती है। ये टूल तो हम बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं सभी लोग। पर्सनलाइज लर्निंग, ऑटोमेटिक ग्रेडिंग, स्टूडेंट की कमजोरी पहचानना, सब एआई से आसान है। हम क्या कर रहे हैं, आपको गूगल फॉर्म दिया, हमने आपसे क्वेश्चन ले लिए, हमने आपको क्वेश्चन दिया, आपने क्वेश्चन ले लिए हमसे। उसके बाद क्या हुआ, आपने उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया, हम उसको एआई से चेक करा रहे हैं। कैसे, आने वाले टाइम में क्या होगा, जैसे आप कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं, जैसे अभी पुलिस भर्ती हुई थी, रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती हुई थी, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होती है तो सबसे पहले उसमें क्या आ रहा है, सीबीटी एग्जाम होती है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब आपको पेपर, क्वेश्चन पेपर कंप्यूटर पे दिखेगा, कंप्यूटर पर आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन आने के बाद उसके 4 ऑप्शन में से टिक कर दीजिए। आपको कुछ दिन बाद जो रिजल्ट महीनों लगते थे, वो 1-1.5 महीने के अंदर ही रिजल्ट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, अभी 11 जनवरी 10 और 11 जनवरी को, सॉरी 11 जनवरी 2026 को एक ऑल इंडिया लेवल की एग्जाम हुई थी, नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय की कंबाइंड रिक्रूटमेंट हुआ था। उसमें लगभग 15 लाख से ज्यादा कैंडिडेट शामिल हुए थे, सभी पोस्टिंग मिला के, मतलब कमिश्नर से लेकर प्यून तक जितनी भी पोस्टें होती हैं, उसमें 15 लाख से ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया था। और उस एग्जाम का रिजल्ट पिछले 8 दिन पहले, 8 या 10 दिन पहले आज से आ चुका है। आज का तारीख है 3 तारीख है, लगभग 23 या 24 तारीख को उसका रिजल्ट डिपार्टमेंट ने डिक्लेयर कर दिया। इतनी जल्दी कैसे हो गया, 11 जनवरी को एग्जाम हुई और 23-24 तारीख में उसने रिजल्ट दे दिया। सब ये कहां से हो रहा है, एआई से हो रहा है। आपकी जो आंसर शीट है वो एआई चेक कर रहा है, आपकी चेक आंसर के ऊपर वो ग्राफ बना रहा है, ठीक है, आपके आंसर के अकॉर्डिंग वो क्या कर रहा है, कट ऑफ सेट कर रहा है कि भाई कितने बच्चों ने क्या आंसर दिया, कि कैटेगरी के हिसाब से। तो वो सारे काम हम शिक्षा और इसको बनाने में आसान कर रहे हैं। जैसे मैंने ये बनाया, अगर मैं आपको इसको पीपीटी बनाता तो मैं नहीं समझता हूँ कि मैं इतना अच्छा पीपीटी बना सकता था, लेकिन मैंने एआई के थ्रू ये पूरा डिजाइनिंग करके और आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट है अपना रोजमर्रा की जिंदगी में सुविधा। मैंने आपको सबसे पहले क्वेश्चन करा कि आज किस किसने एआई का यूज किया। हम सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक सारे काम कैसे कर रहे हैं, एआई से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहले हम सुबह उठने के लिए घर में अलार्म लगाते थे। क्या लगाते थे, अलार्म। काय में लगाते थे, एक टेबल क्लॉक आती थी, टेबल क्लॉक के ऊपर उसके अंदर चाबी भर के या टाइमिंग सेट करके रखते थे, सुबह वो टाइम पे बजती थी और उसको हम बंद करते थे। आज हम काय में अलार्म लगाते हैं, काय में लगाते हैं, मोबाइल में लगाते हैं, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या कह रहा है, मोबाइल का फेस अनलॉक। हाँ, सबसे बड़ा एआई फीचर्स आपका मोबाइल में है। क्या है, मोबाइल में। जैसे आप बहुत से लोग क्या करते हैं, फेस लॉक रखते हैं, जब तक आपकी आंखें खुली नहीं होंगी तब तक वो मोबाइल अनलॉक नहीं होगा। बहुत से लोग फिंगर से रखते हैं। तो ये हमारे काम की चीज है। गूगल मैप, आप कहीं जा रहे हैं या जावरा में आप कहीं घूम रहे हैं और आपको कोई चीज, कोई प्लेस या कोई दुकान नहीं मिल रही है, तो आप क्या करोगे, जल्दी से गूगल के अंदर उसका नाम सर्च करोगे और उसका डायरेक्शन सेट करोगे।
तो एआई या गूगल आपसे ये पूछेगा कि आप काय से हो, मीन्स पैदल हो, कार से हो, बाइक से हो या बाइसिकल से हो। तो उस हिसाब से वो आपको क्या करेगा, शॉर्टेस्ट रूट आपको अवेलेबल कराए। और नए रोजगार और स्किल्स, एआई नई जॉब्स और स्किल्स पैदा कर रही है। डेटा एनालिसिस्ट, एआई ट्रेनर, ऑटोमेशन एक्सपर्ट। अभी हमारा बजट आया है, कब आया, 1 फरवरी को। उसके अंदर बहुत सारी एजुकेशन से रिलेटेड डिक्लेरेशन हुए, मतलब बहुत सारे एआई लैब्स कॉलेजेस में, स्कूल्स में बनाई जाएंगी। अब लैब तो बना देंगे, लेकिन आप लोगों को पढ़ाने के लिए क्या एआई आएगा? नहीं, एआई की ट्रेनिंग टीचर्स को लेना पड़ेगी और वही टीचर्स आपको एआई पे काम करना या उसका डेवलपमेंट सिखाएं। तो ये एआई के आने के बाद ऐसा नहीं है कि जॉब जा रही है, एआई आने के बाद स्किल्स जॉब्स ज्यादा बढ़ रही है। नेक्स्ट करते हैं, एआई क्या कर सकता है? एआई क्या कर सकता है? ठीक है, एआई एआई जो हमारी मशीन है, एआई हमारे साथ, एआई से मशीन में क्या काम, एआई कैसे सीखता है? सबसे पहले तो क्या कर सकता है, उससे पहले हम देखते हैं कि एआई क्या करता है। एआई अनुभव से सीखता है, मतलब उसको जो डेटा मिलता है उससे सीखता है, चीजों को पहचानता है। जैसे मैंने मेरे मोबाइल के अंदर वॉइस लॉक लगा रखा है, दो फोन है मेरे पास, एक एप्पल का है और एक एंड्रॉइड है। दोनों के अंदर मैंने वॉइस लॉक लगा रखा है। ठीक है, जब तक मैं उस जो मैंने कमांड दी है वो नहीं बोलूंगा, तब तक मेरा फोन अगर किसी को मिल भी जाता है तो अनलॉक नहीं कर सकता, चाहे उसको पासवर्ड मिल भी जाए। ठीक है, फिर दूसरा, जैसे आप फेस, जैसे अपन कहा कि फेस रिकॉग्नाइजेशन, फेस लॉक लगा देते हैं, हमारी भाषा को समझता है। जैसे आपने कोई टॉपिक सर्च किया टुडेस, या आपने मैथमेटिक्स की कोई कैलकुलेशन करी या ज्योग्राफी का या हिस्ट्री का या फिजिक्स का कोई क्वेश्चन दिया, और आपको अगर उसका आंसर हिंदी में चाहिए, तो आप क्या कहोगे, गिव आंसर इनटू हिंदी, या खाली लिख दो इन हिंदी। क्या लिख दो, सिर्फ 2 सेंटेंस इन हिंदी, तो वो आपकी भाषा में दे देगा। अच्छा, आपको मालूम है भारत के अंदर कितनी लैंग्वेज चलती हैं? मैं मतलब जो टॉप मोस्ट है, 12 लैंग्वेजेस हैं। कितनी है? 12 लैंग्वेजेस हैं। हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बहुत सारी, मेरे को भी सबके नाम याद नहीं है। तो एआई हर लैंग्वेज में अवेलेबल है। एआई हर लैंग्वेज, मालवी में नहीं है, हाँ मालवी वो भाषा नहीं है, है मालवी है, अच्छी बात है। ठीक है, अब एआई के हम रोजमर्रा के उदाहरण देख लेते हैं। देखो, एआई क्या क्या करता है, आप हर दिन एआई का इस्तेमाल करते हैं, शायद आपने ध्यान नहीं दिया है, यही मेरा बात कहने का है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मोबाइल को फेस लॉक लगा के रखते हैं। भाई हमें क्या है, हम बहुत स्मार्ट हो गए, हम बहुत अपना टाइम सेव करना चाहते हैं। अगर हमने पासवर्ड के अंदर कीपैड वाला, सॉरी, की लॉक दे रखा है, मतलब नंबरिंग वाला पासवर्ड दे रखा है, आज की डेट में हम कौन सा पासवर्ड दे रहे हैं, फेस लॉक। हमने लिया मोबाइल को भी सामने, क्या सेट करके आपका लॉक खुल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यूट्यूब या नेटफ्लिक्स। अब आप जैसे ही यूट्यूब पे या नेटफ्लिक्स पे आप कोई भी चीज सर्च करते हो, तो एआई का जो यूट्यूब का जो एआई है, वो आपके डेटा को कलेक्ट करता है, आपके नाम से स्टोर करके रखता है, और आप जब नेक्स्ट टाइम कोई चीज सर्च करोगे तो वो आपको उसके रिकॉर्ड के अंदर रखता है। और जब भी आप आओगे या कोई चीज देखोगे तो सजेशन पिछले वाले के हिसाब से आपको सजेशन दिए जाए। गूगल मैप, मैंने आपको अभी बताया, गूगल मैप, आप अगर कहीं गए, मतलब आप घूमने गए, ठीक है, मान लीजिए जयपुर, दिल्ली, बॉम्बे, आगरा, ठीक है, कहीं भी गए घूमने, तो वहां अगर आप सर्च करोगे एटीएम मशीन कहाँ है, बेस्ट रेस्टोरेंट कहाँ है, ठीक है, बेस्ट पिकनिक स्पॉट या बेस्ट घूमने के हिसाब से स्पॉट, तो ये ऑटोमेटिकली गूगल मैप आपको सर्च करके दे देगा और उसकी डिस्टेंस भी बताएगा। नेक्स्ट है गूगल असिस्टेंट, सीरी, एलेक्सा। ठीक है, जैसे आपके मोबाइल के अंदर आप बोलोगे हे गूगल, और आपने अगर गूगल एक्टिवेट कर रखा है तो ऑटोमेटिकली आपका गूगल एक्टिवेट हो जाएगा। यस, हेलो, हाँ, यस। जैसे मेरे मोबाइल के अंदर आईफोन के अंदर सीरी एक्टिवेट कर रखी है, तो मैं बोलता हूँ हे सीरी,
तो जैसे मैं हे सिरी बोलूंगा और मैंने ये वाला कमांड उसको दे रखा है और मेरी वॉइस रिकॉर्ड कर रखी है, तो वो मेरे कहने पर ही रिस्पॉन्स करेगी। तो ये हमारे क्या है, एलेक्सा का नाम सुना है। एग्जाम्पल देखें, एलेक्सा, आप यूट्यूब पे जाना, एलेक्सा के एग्जाम्पल्स देखना। ठीक है, एलेक्सा आजकल पूरा एक एआई चैटबॉट है। आप अगर उससे कहोगे, आपने उसकी आपके घर की मतलब आपने घर में अगर टीवी है ना, फ्रिज, पंखा, गेट, ये सारे अगर उससे कनेक्ट कर रखे हैं एआई के थ्रू, तो आप बोलोगे स्विच ऑन फैन, ऑटोमेटिक फैन चालू हो जाएगा। हमारा उठने का बच जाएगा ना, बटन चालू करना है। स्लो डाउन एलेक्सा, स्लो डाउन द फैन, तो वो स्लो कर देगा। ठीक है, हमने माइक्रोवेव, माइक्रोवेव देखा है सबने, माइक्रोवेव घर में होता है। ठीक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, आज की डेट में लगभग लगभग 10 में से 2 घरों के अंदर माइक्रोवेव अवेलेबल है। हम क्या करते हैं, माइक्रोवेव के अंदर कोई भी चीज सामान रखते हैं खाने का, और उसके पर्टिकुलर बाउल में रखते हैं और 10 सेकंड या 30 सेकंड लगा देते हैं। ठीक है, और वो गर्म हो जाता है, कंपेयर टू गैस। ठीक है, वो जल्दी गर्म हो जाता है, गैस में ज्यादा टाइम लगता है, 10 सेकंड के अंदर गर्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें हम यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, पांचवा है ईमेल स्पैम फिल्टर। देखिए, ईमेल स्पैम क्या होता है, स्पैम मतलब ऐसे मेल जिनके अंदर कोई सस्पिशियस चीज होती है। आपके जितने भी लोगों ने यहाँ पर एंड्रॉइड एंड्रॉइड मोबाइल चलाते हैं, चाहे आईफोन चलाते हो, सभी का अपना अपना एक जीमेल अकाउंट जरूरी है। ठीक है, आपके जीमेल अकाउंट में गूगल ने एक एआई असिस्टेंट आपको दे दिया है, वो आपके मोबाइल के अंदर आने वाले स्पैम मतलब सस्पिशियस सस्पिशियस मतलब धोखाधड़ी, या वो ऐसा कोई उसको कैटेगरी में रखा गया हो, उसको ऑटोमेटिकली अलग कर देता है। प्रमोशन के जो आते हैं, प्रमोशन मतलब ये चीज में इतना ऑफर है, उसको भी अलग कर देगा। अपडेट्स, जैसे आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर अगर आप चलाते हैं, तो उससे आने वाले ईमेल को भी वो अलग फिल्टर करके रख देता है। तो ईमेल के अंदर भी आज की डेट में हम क्या यूज कर रहे हैं, एआई। ईमेल को भी पढ़कर समराइज करने का काम भी एआई के द्वारा किया जा रहा है। जो ऑफिसेज हैं, कंपनियां हैं, उनके अंदर जो एचओडी हैं, एचआर हैं, वो क्या करते हैं, एआई को अंदर हमारा मेल डाल दे, एआई एक्टिवेट कर रखा है, और जो भी मेल आता है उसकी वो समरी बनाकर उनको दे देता है। ऑनलाइन शॉपिंग, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ठीक है, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आपकी पसंदीदा सामान देखकर सुझाव, मतलब आपने दिवाली आ रही है, घर के डेकोरेशन के लिए कोई चीज सर्च करी, तो ऑटोमेटिकली आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, वो ऑटोमेटिकली वो घर की चीजें आपको देता जाएगा सजाने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास एआई के प्रकार। कितने टाइप का एआई होता है, ठीक है। देखिए, एआई मेनली तीन प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे पहला होता है बेस्ड ऑन कैपेसिटी, बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, और बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। इस इमेज के अंदर बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी 2 बार आ गया है, और उसने सेकंड वाली के अंदर ज्यादा डिस्क्राइब किया है बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी। मतलब ये 3 तरीके के हम एआई का यूज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं बेस्ड ऑन कैपेसिटी के हिसाब से, क्षमता। कैपेसिटी मतलब क्षमता। भाई अगर अपन किसी से लड़ाई हो जाए, ठीक है, आप अगर किसी से लड़ाई हो जाए तो किसको बुलाओगे, आपसे ज्यादा ताकतवर या आपके बराबर ताकतवर इंसान को। आपसे कमजोर व्यक्ति को बुलाओगे क्या, नहीं, नहीं बुलाएंगे आप। ठीक है, खड़ा करने के लिए अगर 4 लोगों को बुलाना है, तो 4 हट्टे कट्टे दोस्तों को ही बुलाया जाएगा, ताकि कम से कम आए तो पिटे तो बचा तो ले अपनों, है ना, पिटने नहीं दे। ऐसा ही हमारा एआई है। एआई की अलग अलग कैटेगरी रखी गई है। सबसे पहला है कैपेसिटी। कैपेसिटी, इसमें भी 3 प्रकार का होता है। क्या होता है, नेरो मतलब छोटा, यह केवल एक खास काम करने के लिए बना होता है, या इंसान की तरह नहीं सोचता, बस सिखाया गया है कि क्या काम। जो एआई है हमारा, सबसे पहला जो एआई है नेरो, उसके अंदर क्या है, ये केवल लिमिटेड वर्क करता है। लिमिटेड वर्क करता है मीन्स, जैसे गूगल असिस्टेंट एलेक्सा, एलेक्सा को आपने कहा लाइट ऑन, तो वो लाइट ऑन कर देगी, उसके बाद फिर बैठ जाएगी। जैसे आप अगर किसी दुकान पे काम करते हो, ठीक है, तो वहां पर आपने कभी देखा होगा कि कोई कर्मचारी ऐसा होता है कि जिसको मालिक जो काम बोलेगा वो उतना ही करेगा,
उसको बोलेगा पानी का गिलास उठा के दे दो, तो उठा के दे देगा, फिर बैठ जाएगा। ठीक है, झाड़ू लगा दो, तो झाड़ू लगा के कचरा वहां साइड में कर देगा, उसको उठा के डस्टबिन में नहीं डालेगा। ये होता है नेरो, छोटा, जिसको केवल पर्टिकुलर जो कमांड आप दोगे वो ही काम करेगा, उससे ज्यादा वो काम नहीं करेगा। फेस अनलॉक मोबाइल में, फेस अनलॉक होने के बाद कुछ होता है क्या? मोबाइल खुल जाएगा, बात खत्म। अब आगे आप करो जो करना है यूजर को। एक और एग्जांपल है यूट्यूब या अमेजन। यूट्यूब में हमने एक पिक्चर लगा दी, पिक्चर लगाने के बाद अगर उसमें ऑटो रिपीट या ऑटो नेक्स्ट का ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है, तो वो जो पर्टिकुलर वीडियो थी 2 मिनट 3 मिनट या 10 मिनट 15 मिनट की, उतनी देर चलेगी और रुक जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है सामान्य एआई, जनरल एआई। ये क्या करता है? यह इंसानों की तरह सोच और सीख सकता है, हर तरह का काम कर सकता है, सिर्फ एक काम तक ही सीमित नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मतलब इसको जैसे अपन पिक्चर वगैरह देखते हैं, मूवीज वगैरह देखते हैं, ठीक है ना, एआई मूवीज अगर आपने देखी हो, जैसे रजनीकांत की रोबोट, देखिए वो बहुत सारे काम कर सकता है, लेकिन वो केवल अभी फिल्मों तक ही सीमित है। ठीक है, तो ऐसा डेवलप किया जा रहा है। सुपर एआई या इंसानों से भी ज्यादा बुद्धिमान होगा, भावनाएं सोचने की क्षमता होगी, निर्णय की क्षमता होगी, इंसानों से भी आगे होगा। ठीक है, अभी जैसे चीन, अमेरिका और जापान, अमेरिका का तो इतना मुझे पता नहीं है, लेकिन चीन और जापान के अंदर जो ओल्ड हाउस अपन कहते हैं ना कि वृद्धाश्रम, वृद्धाश्रम का नाम सुना है? अच्छा, अभी एमपी में वृद्धाश्रम का इनॉग्रेशन कहाँ हुआ? नया लेटेस्ट अभी बिल्कुल वीआईपी वृद्धाश्रम खुला है, उसका चार्ज भी 50,000 है पर मंथ। कहाँ खुला है कोई बता सकता है? इंस्टाग्राम पे भी आया था वो तो। भोपाल में खुला है, सरकार ने, गवर्नमेंट ने उसको लॉन्च किया है वृद्धाश्रम। उसमें उसका किराया 50,000 रुपए मंथली। ठीक है, उसमें सारी लग्जरी सुविधाएं, एसी रूम, सब चीज, टीवी हॉल, ये वो, मतलब बुजुर्गों को रखने के लिए वहां। ठीक है, तो ये अपन अलग बात चले गए। तो जर्नल एआई और सुपर एआई में क्या डिफरेंस है? जर्नल एआई आपकी भावनाओं को नहीं समझता। ठीक है, आपने मोबाइल पे फेस लॉक लगाया और अगर आपके फेस में कोई डिफेक्ट है, तो आप, अगर आपके पास लॉगिन का दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो आप उसको लॉक अनलॉक नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर अटेंडेंस हमने एआई से कर दी, एआई से कंपलसरी कर दी, तो आपको कॉलेज अटेंडेंस लगाने के लिए एटलीस्ट आना ही पड़ेगा और आउट करने भी आना पड़ेगा, उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सुपर एआई क्या करता है? ये डेवलप किया जा रहा है, ये भावनाओं पे डिपेंड करेगा। मतलब जैसे इंसान के अंदर भावना होती है ना, जैसे मेरे पास एक बच्ची का फोन आया जिस दिन मैंने फील्ड प्रोजेक्ट चेक करने के लिए, सर मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे तो मैं नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, अभी हमारे यहाँ कुछ कार्यक्रम है उस दिन, तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन अगर यहाँ मैं एआई लगा दूं, तो उसको किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं है। आप बीमार हो गए, आपके यहाँ कोई एक्सपायर हो गया अनफॉर्चुनेटली, बाढ़ आ गई, पानी आ गया, उससे उसको कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये हमारे एआई का पहला है कैपेसिटी के हिसाब से। नेक्स्ट है हमारे पास कार्य करने के आधार पर, कार्य करने के आधार पर क्या कह रहा है? इसमें भी हमारे पास 4 प्रकार के हैं। प्रतिक्रियात्मक मशीनें, रिएक्टिव मशीन, यह केवल वर्तमान स्थिति पर काम करती है, इनके पास याद रखने की क्षमता नहीं होती। जैसे हम किसी को फोन लगाते हैं, कॉल करते हैं, हमने क्या बात करी, सामने वाले ने सुनी और हमने कही, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि मैंने ये नहीं ऐसा बोला था। अगर आपके पास कॉल रिकॉर्डिंग है तो आप उससे लड़ सकते हो। ठीक है, जैसे अभी व्हाट्सएप के ऊपर डिसअपियरिंग मैसेज है, डिसअपियरिंग मैसेज देखा है? 24 आवर्स 7 डे 1 मंथ जो भी है, अगर वो अगर आपने एक्टिवेट कर दिया, तो अगर आपने किसी को कोई मैसेज भेजा, तो भेजने वाले के पास ने अगर डिसअपियरिंग एक्टिवेट कर रखा है 24 आवर का, तो वो आज अगर 10 बजे भेजेगा तो कल 10 बजे वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो वो उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये क्या हो गया? हमारा प्रतिक्रियात्मक मशीनों का एक उदाहरण है। नेक्स्ट है लिमिटेड मेमोरी एमआई, सीमित एमआई, मतलब या थोड़ी पुरानी जानकारी याद कर निर्णय लेता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आपकी दिनचर्या कल कैसी रही, मतलब आपका कल दिन, आपने दिन भर क्या क्या काम किया और क्या नहीं, मतलब क्या काम किया, तो आप मेरे को वही चीज बताओगे जो इंपॉर्टेंट थी आपके लिए, वही आपको याद होगी। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूंगी सुबह से लेकर रात तक आपने क्या किया, तो आप बताने में कैपेबल नहीं होगे। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ माइंड, यह इंसानों की भावना और सोच को, इरादों को समझ सकेगा। अभी रिसर्च स्तर पर, मतलब इसका डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन ये
चल रहा है। थ्योरी मतलब ये आपके किसी भी प्रकार के नोट्स वगैरह बनाने में मदद करेगा ऑटोमेटिकली। फिर आता है फोर्थ है सेल्फ अवेयरनेस, स्व जागरूक एआई। यह खुद को समझेगा, अपनी भावनाएं होंगी इसकी, जैसा कि अभी चाइना इस चीज को डेवलप करने में बहुत अग्रणी है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब वो ह्यूमन के लिए बना रहा है। लास्ट है हमारे पास इसके प्रकार में तकनीक के आधार पर एआई। तकनीक मतलब जैसे अपन पढ़ते हैं मशीन लर्निंग, जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट है, हमको नई मशीन बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एआई को प्रॉम्प्ट देना पड़ते हैं, कोडिंग देना पड़ती है, मशीन लर्निंग बोला जाता है उसको। डीप लर्निंग, डीप लर्निंग मतलब हम जो भी कोड देंगे उसको, उसके बारे में वो सोचेगा, हमें गहरी जांच करना पड़ेगी और उसके बाद उसको डेवलपिंग मोड पे देना पड़ेगा। एनएलपी बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इंसानी भाषा समझने वाला एआई। ये डेवलप्ड है, अपन देखते ही हैं इसको। हिंदी में बोलोगे, आप हिंदी में बोलोगे तो हिंदी में समझ जाएगा, इंग्लिश में, मराठी में, तेलुगु में, जैसा इसने बताया कि अपनी मातृभाषा को भी समझ जाता है। कंप्यूटर विजन, तस्वीर और वीडियो से सीखने वाला एआई। टेस्ला कार, कार जो चलती है उसके अंदर अलग अलग सेंसर्स लगे होते हैं आगे की तरफ और सभी जगह, और वो सेंसर्स के साथ कैमरे होते हैं, वो कैमरों से फोटो खींचता है और उसका डेटा का कैलकुलेशन करके और गाड़ी को चलाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, कौन सा प्रकार। ठीक है, अब बात करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी। ठीक है, रोजमर्रा की जिंदगी में मैंने आपसे पहले ही बताया कि सुबह से उठकर आप रात तक जब सोते नहीं हो तब तक आप एआई से घिरे हुए हो। रोजमर्रा की जिंदगी में इतनी घुल मिल गई है कि हमें कई बार पता ही नहीं चलता कि हम एआई का उपयोग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले जो हमारे पास है, इसमें मोबाइल और इंटरनेट में एआई। आप अभी अभी इसके पीछे वाले प्रकार में पढ़ के आए, देखा आपने, समझा कि एआई का हम मोबाइल में यूज करते हैं, कोई भी चीज हमें सर्च करना होती है, टाइपिंग भी करना होती है, तो आज के दौर में हम क्या कर रहे हैं, वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर लेते हैं और उससे बोलते हैं, वो लिख देता है। ठीक है, जैसे हिंदी में अपन हिंदी में टाइपिंग करने में कई बार हमें गड़बड़ी लगती है, तो हम इसके भी कर सकते हैं। सोशल मीडिया और मनोरंजन, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स पे हम क्या करते हैं, आपकी सर्चिंग हिस्ट्री के अकॉर्डिंग वो आपको नई सर्च या नई नई वीडियो अवेलेबल कराता है। जैसे आप अगर इंस्टाग्राम चला रहे हैं और आप इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे आपने कोई एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखी है, तो वो आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो ही अवेलेबल कराएगा। फिर है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग पे जाते हैं, आपने क्लॉथ देखे, जूते चप्पल, जो भी, जैसे लड़कियां हैं वो मेकअप का सामान अगर ढूंढती हैं, तो वो उसी प्रकार के उसको क्या करता है, सजेशन देता है। लड़के टी शर्ट देख रहे हैं, हुडी देख रहे हैं सर्दियों के लिए, गर्मी आने वाली है तो जीन्स टी शर्ट, ठीक है, अदर जो चीजें ब्रांडेड है अनब्रांडेड सब चीज सर्च करते हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग में भी हमें उसी प्रकार की चीजें मिलती हैं। ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या एआई का क्या यूज है, हमें यहाँ से बॉम्बे जाना है, ठीक है ना, कौन से रूट से जाए, 8 लेन के बाद हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ठीक है, कितना टोल टैक्स लगेगा, कितना फ्यूल लगेगा, ये सारी चीजें हम ट्रेवल एंड ट्रांसपोर्ट के थ्रू, एआई के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। अभी ये जो सबसे बेस्ट ऑप्शन एआई का यूज हो रहा है वो हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर में क्या हो रहा है, ऑनलाइन डॉक्टर मिल रहे हैं, परामर्श, ठीक है ना, आपको यहाँ से बैठे अमेरिका के डॉक्टर से अगर कोई आपकी हेल्थ के बारे में आपको चीज पूछना है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है, एआई से पूछ सकते हो। एआई को अपना सारा डाटा दो, सारी ब्लड शुगर वगैरह, ब्लड की जांच, शुगर आपकी अगर भगवान न करे एमआरआई हुई तो उसकी जांच रिपोर्ट दोगे तो ऑटोमेटिकली वो आपको मेडिसिन दे देगा, उसके साइड इफेक्ट भी बता देगा कि इस मेडिसिन के ये साइड इफेक्ट है और उन चीजों को लेने से या इनको खाने से पहले, मतलब किसी भी मेडिसिन को खाना खाने के बाद खानी है, खाने से पहले खानी है, खाने के कितने घंटे बाद खानी है, ये सारी चीजें हेल्थ केयर के अंदर अपन देख रहे हैं। जैसे आप अभी तक बहुत सारे लोगों के पास स्मार्ट वॉच होगी, स्मार्ट वॉच है, ठीक है ना, एंड्रॉइड वाली, ठीक है, स्मार्ट वॉच में क्या होता है, कितनी स्टेप आप चले ये बता देगा, आपका हार्ट बीट कितनी है ये चेक कर सकते हो, आप अगर बहुत देर से बैठे हुए हो तो स्मार्ट वॉच में आ जाएगा स्टैंड अप, ठीक है ना, यू सीट लास्ट 1 आवर, ये सब आप देख सकते हो। फिर है एआई बैंकिंग एंड सिक्योरिटीज। बैंकिंग एंड सिक्योरिटीज में क्या है, जैसे मैंने मेरे मोबाइल के अंदर एआई के थ्रू क्या कर रखा है, वॉइस रिकॉग्नाइज कर रखी है किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए और ओटीपी दे रखा है। अगर मैं ओटीपी नहीं देता हूं पर्टिकुलर टाइम में तो वो मेरे से वॉइस मांग लेता है, तो अगर मैं वॉइस दूंगा तो ही वो ट्रांजेक्शन सक्सेस होगा, अदरवाइज वो सक्सेस नहीं होगा। फिर क्या कर रहा है, एआई एट होम। एआई एट होम में क्या है, जैसे मैंने माइक्रोवेव का उदाहरण दिया, ठीक है, ये भी एक एआई के थ्रू बनाया गया है। और वॉशिंग मशीन, अभी जैसे आज के डेट में नई वॉशिंग मशीन आ गई है, केवल आप उसको डायरेक्ट नल में फिटिंग कर दो, वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़े डाल दो
सर्फ डाल दो, वो ऑटोमेटिक उसको जितना पानी एक्सेस करना है उतना ही एक्सेस करेगी, धो भी देगी, सुखा भी देगी, केवल आपको निकाल के उसको पे करना, प्रेस करना है। ठीक है, तो ये एआई। एसी, हम एसी का यूज करते हैं, कूलर आजकल स्मार्ट कूलर भी आ रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है, जो एसी अफोर्ड नहीं कर सकते। उससे क्या होता है कि भाई आपके एसी का मतलब कमरे का टेम्परेचर ठंडा हो गया तो ऑटोमेटिकली वो रुक जाएगा, फिर गर्मी हो गई तो वापस बढ़ जाएगी, ठंडक बढ़ जाएगी। तो ये हो गया एआई लर्निंग, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, शिक्षा में एआई। ये बहुत अच्छा टॉपिक लगता है मेरे को, क्योंकि इससे सीखने को बहुत मिलता है। ठीक है, अब आप आज की डेट में जितनी भी चीजें सीख रहे हैं सब एआई से है। क्या है, स्मार्ट लर्निंग, हर छात्र को सीखने की गति और स्तर को समझने उसके अनुसार कंटेंट देता है। ठीक है, आपने कह दिया कि मुझे ये कंटेंट समझ में नहीं आया, डिस्क्राइब अनदर एग्जाम्पल, डिस्क्राइब फ्रॉम अनदर एग्जाम्पल, तो वो दूसरा एग्जाम्पल भी दे देगा आपको। देता है कि नहीं देता है? ठीक है, वर्चुअल टीचर और ट्यूटर, एआई क्या करता है, 24/7 हमारे पास अवेलेबल है, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं भाई, नए नए टीचर से, मान लीजिए जैसे आप यूट्यूब से अगर पढ़ते हो, अगर आप लाइव क्लास लेते हो तो एक पर्टिकुलर टाइम तक रहती है, यूट्यूब में आप जाओगे तो वहां से चीजों को क्या कर सकते हो, कभी भी देख के और पढ़ के समझ सकते हो। ऑटोमेटिक एवेल्यूशन, जैसे एमसीक्यू होता है, आपने कभी कोई एमसीक्यू दिया हो, एमसीक्यू क्वेश्चन मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एग्जाम दी हो, तो बहुत सी एग्जाम्स में क्या होता है कि आपको हाथों हाथ पता चल जाता है कि आपने कितने करेक्ट किए हैं, कितने रॉन्ग किए, आपको इवेल्यूशन तुरंत पता चल जाता है, रिजल्ट हाथों हाथ मालूम पड़ जाएगा। सीखने की प्रगति पर नजर, अगर मैं यहाँ एआई लगा दूं और कहूं कि भाई इन सबका फेस मेरे प्रोजेक्टर स्क्रीन की तरफ होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, सबको रिकॉग्नाइज कर लेगा, और जो भी नहीं दिखेगा उसको मैसेज करे या उसका नाम बोल दे। जैसे क्लास के अंदर मॉनिटर होता है, टीचर नहीं होती, आप लोग 12th स्टैंडर्ड जब पढ़े हैं तो क्लास के अंदर क्या होता है, एक मॉनिटर होता था, या क्लास में टीचर किसी को भी डेप्यूट कर जाती कि भाई आप मेरे एब्सेंस के अंदर क्लास में अगर शोर होता है तो उन बच्चों के नाम बोर्ड पे लिख देना। तो वो क्या करता था, अगर आपका बेस्ट फ्रेंड भी हो और आप बोल रहे हो और वो थोड़ा सा क्या है, टीचर के आज्ञाकारी है, तो क्या करता था, वो नाम लिख देता है। तो एआई हमारा ऐसा ही है, सब चीज पे रखता है। भाषा और अनुवाद पे जानता है, ट्रांसलेशन, मतलब आप हिंदी में करना है, इंग्लिश में करना है, अदर लैंग्वेजेस में। वर्चुअल और सिम्युलेशन, हाँ, अच्छा, इसमें ऐसे कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने वीआर, वर्चुअल और लैब और सिम्युलेशन का यूज किया है। वीआर, अपने आंखों के ऊपर एक चश्मा व्हाइट कलर का लगा देते हैं और बड़ा सा, इतना बड़ा होता है वो, और आप क्या है, कहां पर, उज्जैन में। अपने यहाँ फूड जोन है, फूड गार्डन, नाम सुना है, रेस्टोरेंट है फूड गार्डन, कितने लोगों ने सुना है नाम? अरे मैं नहीं ले जाऊँ, वहां पार्टी नहीं लूंगा तुमसे। ठीक है, फूड गार्डन का नाम सुना है, अपने अरनिया मंडी के आगे। सुन लो मेरी बात, मेरी बात सुन लीजिए। फूड गार्डन जो है, जैसे ही आप वहां इंटर करोगे, राइट सॉरी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर उन्होंने एक वीआर वर्चुअल प्रोजेक्शन लगा रखा है। आपको वो एक झूले पे खड़ा करेंगे और आपको वो वर्चुअल वीआर वाला जो चश्मा है या कैमरा है वो लगा देंगे, और आपको कहेंगे आप झूले पे खड़े हो जाओ। ठीक है, उसके बाद उस वर्चुअल चश्मे के अंदर क्या होगा, आपको किसी भी पहाड़ी का सीन दिखेगा, सॉरी पहाड़ी का सीन दिखेगा जिसपे आप चल रहे हो, ट्रैकिंग कर रहे हो। ठीक है ना, मतलब ये वर्चुअल होता है, मतलब वर्चुअल मतलब ओरिजिनल में नहीं है, लेकिन आप अपने आप को वहां महसूस कर सकते हो। जैसे आप लोग बॉयज, कितने लोग इंदौर गए और वर्चुअल क्रिकेट खेला है? एक स्क्रीन लगी होती है इतनी बड़ी, ठीक है, स्क्रीन लगी होगी, सामने आपको खड़ा कर दिया जाएगा, बेड दे दिया जाएगा, बेड के अंदर आपका वर्चुअल कनेक्टिंग होगी केबल के थ्रू, और आपके सामने बॉल आती हुई दिखेगी, आप नहीं मारोगे तो वहां लिखा हुआ दिखाई देगा आउट। अगर आपने शॉट मारा तो आपके शॉट को वो कैलकुलेट करके बताएगा कि वो 4 रन के लिए गया, 6 रन के लिए गया, कि यहाँ डबल निकलेगा, डबल रन निकलेगा कि सिंगल रन निकलेगा। ये सब एआई के थ्रू पॉसिबल है। ये कौन सी लैब होती है, वर्चुअल लैब्स होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंटेंट निर्माण, कंटेंट निर्माण तो हम करते ही हैं, जैसे मैंने किया है एआई के थ्रू। हम इंस्टाग्राम के ऊपर कोई रील बनाते हैं, उसके अंदर वॉइस चेंज करना, नॉइस हटाना, ये सारे काम अपन इसके थ्रू करते हैं। शिक्षकों के लिए एआई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, हमें आपकी
सोच के अकॉर्डिंग, आपकी लर्निंग के अकॉर्डिंग, आपकी लर्निंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, नोट्स देना पड़ते हैं। जैसे मैंने सीसी क्वेश्चन दिए, कुछ बच्चे मेरे पास आ गए कि सर हमें तो हिंदी में चाहिए, हमारा हिंदी मीडियम है, हम क्या करेंगे। मैंने कहा आप क्वेश्चन को चैट जीपीटी में डालो और उससे कहो कि इन हिंदी, तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चंस को हिंदी में दे देगा। अब इसमें हमारे पास शिक्षा के अंदर हम अगर एआई का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। क्या चैलेंजेस हैं भाई, स्टूडेंट किस पे डिपेंड हो जाएंगे, एआई पे, टीचर्स पे नहीं, एआई पे डिपेंड हो जाएंगे। ठीक है, एआई जैसा बोलेगा वैसा वो मानेंगे, चाहे वो गलत कैलकुलेशन हो या गलत आंसर भी हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देता हूं मैं आपको, फर्स्ट सीसी का मैथमेटिक्स का, मैडम ने क्वेश्चंस दिए, बच्चे ने लिखे, ठीक है, चैट जीपीटी में डाला, और जैसे आप चैट जीपीटी में कोई चीज डालोगे तो वो स्टार्ट करता, आइए हम सीखते हैं, या आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो उस स्टूडेंट ने, पर्टिकुलर स्टूडेंट, दो स्टूडेंट ने वो चैट जीपीटी की जो फर्स्ट लाइन थी वहां से लिखना स्टार्ट किया, और जिस चीज का आंसर 4 लाइन में होना चाहिए था उसने 3 से 4 पेज में लिखा। ये डिपेंडेंसी हो गई, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप करें क्या। ठीक है, तो ये एआई का है। नकल की संभावना बढ़ जाती है, जैसे आपने एक क्वेश्चन लिखा, वो आंसर आपको मिला, तो आपके फ्रेंड या आपके क्लासमेट ने वही क्वेश्चन डाला, उसको भी वही सेम आंसर देगा, तो फिर नंबरिंग कम ज्यादा कैसे होगी, ये समस्या है। कि एक ही इंफॉर्मेशन सारे लोग लिख के ला रहे हैं, ये समस्या हो गई। डेटा प्राइवेसी की चिंता बिल्कुल है, एआई को हैक किया जा सकता है ना, हैकिंग हो गई तो आपका डेटा लॉस हो गया। स्वास्थ्य में एआई की अपन बात कर चुके हैं, ठीक है, स्वास्थ्य में एआई के मतलब, जैसे अगर अपन पहले पुराने जमाने की बात करें, आज से 10 साल पुराने जावरा की मैं बात करूं, तो अगर मेरे को बुखार आता था तो पहली बार डॉक्टर के पास जाते थे तो पैरासिटामोल और या कुछ भी एंटीबायोटिक गोली देता था, बोले 3 दिन खा के देखो बुखार उतर जाएगा, नहीं उतरेगा तो फिर अपन ब्लड टेस्ट कराएंगे। क्या कराएंगे, ब्लड टेस्ट। लेकिन आज की डेट में अगर मैं किसी भी डॉक्टर के पास जाता हूं, जावरा की बात करूं, तो वो सबसे पहले कहता है ब्लड टेस्ट कराओ। ब्लड टेस्ट कराने के बाद पता चलता है कि अगर मुझे कोई मतलब मलेरिया है, टाइफाइड है या वायरल है, तो वो उस चीज में आ जाता है। ठीक है, ये एआई के थ्रू हो गया। मान लीजिए आपके बैक में पेन है, कमर में पेन है, पाँव में पेन है, तो क्या होता है, एक्सरे कराते हैं। ठीक है, जैसे आप चलते चलते, जैसे लड़कियां जाती हैं कहीं प्रोग्राम में रहते हैं, तो क्या बोलते हैं अपन, हाई हील की चप्पल, है ना। तो कई बार क्या होता है कि वो हाई हील के चक्कर में हमारे पैर के अंदर मोच आ जाती है। बात ध्यान देना बेटा, हाई हील के चक्कर में क्या होता है, हमारे पैर में मोच आ जाती है। तो घर पे क्या कहते हैं, हल्दी चूना लगा लो, हल्दी की रोटी बना के लगा दो। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे, कुछ नहीं, स्वेलिंग है, पहले की बात कर रहा हूं, है ना, पहले की, तो पहले का कुछ नहीं है, ये गोली ले लो, सूजन उतर जाएगी, हो जाएगा। सर 4 दिन हो गए नहीं उतरी, चलो ठीक है एक्सरे करा लेते हैं। आज की डेट में अगर आप छोटी से छोटी बीमारी लेके भी जाओगे तो डॉक्टर कहेगा कि उसको पहले डायग्नोस करो। अगर वो ब्लड से रिलेटेड है तो ब्लड टेस्ट कराएगा, एक्सरे हड्डी वगैरह से रिलेटेड है तो एक्सरे कराएगा, अगर मतलब नसों से रिलेटेड है तो वो क्या कराएगा, एमआरआई। ठीक है, ये सारी चीजें, उससे क्या होगा, फायदा क्या है, बोल दोगे सर पैसे ज्यादा लग रहे हैं। भाई आपकी जांच में पता चलेगा कि आपको डिसीज क्या है, बीमारी क्या है, और आपका इलाज प्रॉपर हो पाएगा। पहले पहले हम बात करते थे, देखो पहले क्या होता था, आप एक डॉक्टर के पास गए, जैसे आपने कभी मेडिकल कॉलेज का विजिट किया है या किसी बड़े हॉस्पिटल में गए, किसी अगर आप जैसे इंदौर वगैरह में बड़े जितने भी हॉस्पिटल है, वहां आपको केवल दवाई जो चीज लिखी जाती है वही पर्ची मिलती है, दवा लिखी जाती है, केवल वही पर्ची मिलती है, आपको क्या डिसीज है, क्या क्या जांच में आया है, वो चीजें आपको दिखाई नहीं जाती। क्यों, क्योंकि वो सारी वहां पर कंप्यूटराइज होती है, एआई पे होती है। अभी 2 साल पहले या 3 साल पहले की बात है, दिल्ली एम्स का पूरा डेटा सर्वर हैकर्स द्वारा हैक कर लिया गया था, करोड़ों करोड़ों रुपए की मांग की गई थी, तो दिल्ली एम्स की पूरी व्यवस्था ठप हो गई थी। क्यों, क्योंकि उनका पूरा डेटा एआई के थ्रू काम कर रहा था, और जब सारे मरीजों की जानकारी डिटेल कंप्यूटर पे होगी
तो जो डॉक्टर है उनको भी याद नहीं रहेगा कि भाई किस पेशेंट को क्या बीमारी है। ठीक है, वो पेशेंट के पास जाते हैं, उनके पास टैबलेट होता है। ठीक है, जितने मेडिकल कॉलेज होते हैं जैसे एम्स है, एम्स के ऊपर क्या होता है, उसकी स्क्रीन लगी रहती है, वहां पर वो पेशेंट का नंबर लिखा रहता है और उसकी सारी डिजीज लिखी रहती है। तो पर्सनलाइज इलाज होता है। ठीक है, रोबोटिक सर्जरी नाम सुना है? रोबोटिक सर्जरी अभी आई थिंक मेरे को ध्यान है इंदौर में हुई है। मेरे को ध्यान आ रहा है कुछ ऐसा कि इंदौर के अंदर अमेरिका से बैठकर एक डॉक्टर ने बहुत क्रिटिकल सर्जरी करी है इंदौर में, वो रोबोटिक के थ्रू। वहां से वो रोबोट को इंस्ट्रक्शन देते गए कि ऐसा करो वैसा करो, और वो सर्जरी सफल रही। वर्चुअल हेल्थ असिस्टेंट, जैसे मैंने आपको बताया स्मार्ट वॉच सबके पास है, मोबाइल के अंदर भी है। जिनके पास स्मार्ट वॉच नहीं है, मोबाइल के अंदर भी एक ऑप्शन होता है जिसके थ्रू हम हमारी सारी दिन भर की स्टेप्स, हमने कितनी बार पानी पिया, कितनी बार फर्स्ट टाइम मोबाइल को कब उठाया, कितनी देर कॉल पे बात करें, ये सारी हेल्थ रिकॉर्ड भी ये रखता है। फिर एक ड्रग्स डिस्कवर, दवा खोजने में। देखो पहले क्या होता था, दवा बनती थी तो पहले चूहों पे या बंदरों पे या किसी ना किसी चीज पे एक्सपेरिमेंट किया जाता था। लेकिन आज के दौर में केमिकल्स का रिएक्शन या दवा का रिएक्शंस क्या होगा, वो एआई कैलकुलेट करके खुद बता देता है। फिर है रिमोट मॉनिटरिंग, एआई स्मार्ट वॉच हेल्थ, जैसे वही मैंने बात करा रिमोट पेशेंट टू मॉनिटर। जैसे आपके घर में बुजुर्ग लोग होंगे, आपके घर में दादी दादाजी या परिवार में नाना नाना जी बड़े पापा होंगे, तो आप अगर उनको ये स्मार्ट वॉच दे दो ले जाके, और उसके अंदर कोई अच्छी मतलब हेवी वाली ले जाओ जिसके अंदर उसका बीपी बता रहता है, उनका शुगर लेवल बता देगा, उनकी हार्ट रेट बता देगा, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, उनको कंट्रोल रखने के लिए। जैसे फिर मैंने बताया हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कितने पेशेंट आए, कितने गए, कितनी ओपीडी हुई, कितने ऑपरेशन हुए, ये सारी चीज हम इसके अंदर मर्ज कर सकते हैं। इससे फायदा क्या है, एआई के फायदे, जल्दी और सटीक जांच, डॉक्टरों का समय बचता है, दूर दराज इलाकों में भी इलाज संभव, खर्च कम होता है, ये सारी चीजें हमारे इसके फायदे हैं। अब भविष्य में और क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, बीमारी होने से पहले चेतावनी देगा। देखो एक मैंने वीडियो देखा था, साइबर दुबे करके हैं, उन्होंने ये कहा था कि अगर आपके घर पे आकर आपको कोई कहे कि आपके लिए ये हार्ट अटैक की गोली है और आप खा लो, तो आपको खा लेना है। क्यों? क्योंकि आप फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप अपनी सारी चीजें वहां अपलोड करते हैं। जैसे बीमार हो गए तो आई एम सिक, आई एम फीलिंग नॉट वेल, लिखते ना अपन व्हाट्सएप स्टेटस पे, डू नॉट कॉल मी। मैं तो लिखता हूँ भाई, मेरी तबियत खराब है तो मिल देता हूँ डू नॉट कॉल मी, आई एम सिक या आई एम नॉट फीलिंग वेल। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या करता है, एआई रिकॉर्ड कर रहा है। और एआई क्या करता है, अगर आपको इंटीमेट करे कि आपके साथ ऐसा होने वाला है तो उस चीज को सीरियसली लेना है और उस पर आगे बढ़ना है। बिजनेस में, अच्छा कितने लोग ऐसा है जिनके घर का फैमिली बिजनेस है या एग्रीकल्चर है? क्यों भाई, मेरी बात पे ध्यान दें, बिजनेस या एग्रीकल्चर या अदर चीज किसकी है? सभी की होगी लगभग कुछ ना कुछ, या तो बिजनेस होगा या फिर आपका आपका एग्रीकल्चर होगा। ठीक है, तो एआई से हम क्या क्या करवा सकते हैं? देखो एआई ऐसी मशीनों सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो इंसानों की तरह सोचने समझने से मिलता है। एआई से व्यापार में क्या क्या कर सकते हैं, समय बचाना, लागत कम करना, सटीक निर्णय लेना, ग्राहकों को बेहतर सेवा देना। देखो एआई का मैं आपको ज्यादा इसमें डेप्थ नहीं बताऊंगा क्योंकि आप लोग बोर हो रहे हो। ठीक है, बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा एआई का यूज क्या है, आप अगर सारी चीज कंप्यूटराइज कर दो, एआई के कंट्रोल में दे देते हो, तो आपने कितना परचेज किया, कितना सेल किया और कितना स्टॉक आपके पास बचा है। ठीक है, जैसे आप एआई को ये बता दो कि जैसे आपका मान लीजिए कोई फूड प्रोडक्ट है, फ्रूट प्रोडक्ट आपके बिकते हैं जैसे आइसक्रीम, ठीक है, और मट्ठा या जो भी चीजें होती हैं प्रोडक्ट्स, अगर आप उनकी एक्सपायरी भी उसमें डाल दोगे तो एआई आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि कौन सी चीज एक्सपायर होने वाली है और कौन सी चीज एक्सपायर होने में कितना टाइम बचा है। तो ये एआई की मदद से हम कर सकते हैं। ग्राहकों को सेवा दे सकते हैं, अगर आपने एआई लगा रखा है तो आपको अगर कोई भी जैसे मान लीजिए जैसे मॉल वगैरह होते हैं, जैसे रिलायंस स्टोर है, अगर आप रिलायंस स्टोर पे फोन लगा के बोलोगे मुझे ये मैं सामान की लिस्ट है और मेरे घर पहुंचा देना, तो वो पहुंचा देगा। ठीक है, जैसे पिज्जा डिलीवरी है, डोमिनोज पिज्जा मंगाया हुआ जावरा में किसी ने? बिल्कुल, मैंने तो मंगाया है। बिक्री और मार्केटिंग, अगर हमारी दुकान है
तो हम दुकान के प्रोडक्ट्स को एआई के थ्रू बनाकर और अलग अलग जगह शेयर कर सकते हैं। स्टॉक और सप्लाई चेन, ये मैंने आपको बता ही दिया अभी। अकाउंटिंग फाइनेंस, अकाउंटिंग फाइनेंस में क्या है कि भाई एआई में हमने कितने माल खरीदा, एआई बताएगा कितने में बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट के बाद हमने हमारे एम्प्लॉय को कितनी सैलरी दी, खर्चा कितना आया, ये सारी चीजें इसके थ्रू बता सकता है। ये सारी चीजें आप एआई के थ्रू कर सकते हो, लेकिन इसमें छोटे व्यापार भी एआई में अपन कर सकते हैं। इसके बाद है बेनिफिट्स ऑफ एआई। ये लास्ट 2 पॉइंट्स बचे हैं आपको समझाने के लिए। एआई तेजी से आसान काम कर सकता है, एआई के हम बेनिफिट्स देख रहे हैं। इसके बाद मैं आपको एआई के नुकसान भी गिनाऊंगा कि क्या क्या नुकसान है। ठीक है, तेज काम, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ चुका है कि हम एआई के थ्रू क्या कर सकते हैं, फास्ट वर्क कर सकते हैं, आसान और मतलब परफेक्ट आंसर आएगा, ये हम श्योर होते हैं। गलतियां कम करता है, एआई के थ्रू हम जो भी वर्क करते हैं उसमें गलतियां होने की संभावना नहीं रहती है। जैसे मैंने आपको बोला कि 32 × 2 का मल्टीप्लाई करो, 32 और 2 का मल्टीप्लाई, तो क्या आंसर आएगा 64। अगर मैं कहूं 32 × 78 का मल्टीप्लाई करो, तो जितनी जल्दी आपने 32 × 2 का आंसर दिया उतनी जल्दी उतना आंसर नहीं दे सकते, लेकिन एआई देगा और उतना ही करेक्ट आंसर देगा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, इससे क्या होगा कि भाई जल्दी डिसीज पकड़ में आएगी। एमआरआई मतलब किसी को ब्रेन में एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, सुन ले, आपकी फैमिली में भी काम आएगा। मेरी मदर को आज से 4 साल पहले ब्रेन में या पीछे बहुत दुखता था। हमने जावरा में इलाज कराया, रतलाम में दिखाया, इंदौर में दिखाया, सब डॉक्टर ने बोला कुछ नहीं है, चश्मे का नंबर, चश्मे वाले नंबर वाले चेक कराओ, वहां भी चेक कराया, नंबर भी सही, शुगर कंट्रोल, बीपी कंट्रोल, लेकिन उनकी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही। मैं यहाँ से गुजरात लेके गया, वडोदरा, सॉरी दाहोद लेके गया, दाहोद में एडमिट किया, डॉक्टर ने उनको फर्स्ट डे बोला इनकी एमआरआई करेंगे पूरी बॉडी की, काहे की पूरी बॉडी की। तो मैंने कहा सर अभी तक तो एमआरआई की जरूरत पड़ी नहीं और ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि एमआरआई करें, क्योंकि एमआरआई बहुत महंगी होती है, 15-20 हजार के आसपास की होती है आज की डेट में फुल बॉडी की, और ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, अब वहां पर जाने के बाद जब एमआरआई में किया तो ये पता चला कि उनके ब्रेन में पानी का फ्लो तेज है। अच्छा, अपने ब्रेन में कितने परसेंट पानी है भाई? हम सब साइंस के स्टूडेंट है, कितना 90 शायद, मेरे को भी पता नहीं क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, जितना भी हो, लेकिन उसका एक पर्टिकुलर जो प्रेशर होता है वो ज्यादा था, जिसके कारण क्या होता था, उनका ब्रेन भारी रहता था, दुखता रहता था, और उनको नींद बहुत आती थी, याद नहीं रहता था। तो उनकी हमने जब एमआरआई कराई तो हमें ये एमआरआई के अंदर ये प्रॉब्लम पकड़ में आई। तो स्वास्थ्य सेवाओं में इसका बहुत उपयोग अच्छा है। पढ़ाई को स्मार्ट बनाना, भाई पढ़ाई को स्मार्ट बनाना मतलब नए नए तरीके से आज एआई पढ़ा रहा है। ठीक है, आप चैट जीपीटी के थ्रू भी पढ़ रहे हो। बिजनेस में अभी मैंने बताया, ग्राहकों की पसंद के हम प्रोडक्ट लेके आते हैं, ग्राहकों के पसंद के ऑफर लेके आते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। 24/7 काम करने की क्षमता, जैसे अभी मेरे को लगभग 1 घंटा होने वाला है बोलते बोलते, तो मेरे जो कैपेसिटी है वो थोड़ी डाउन हो गई है, गला सूख रहा है, आपकी कैपेसिटी सुनने की कम हो गई है। ठीक है, ये सब चीज होती है। अब खतरनाक कामों में मदद, जैसे बम की इंफॉर्मेशन मिलती है तो हर कोई व्यक्ति वहां पर भाग के नहीं जाता है। अगर यहाँ पे भगवान ना करे अपने कॉलेज के अंदर ऐसे कोई सूचना आ जाए कि कहीं बम रखा है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले दूर भागेंगे। लेकिन अगर रोबोट होगा तो हम रोबोट को कंट्रोल कंट्रोल करके और उसको भेजेंगे कि भाई जाके देख है कि नहीं। ठीक है ना, जैसे पुलिस आती है तो पुलिस डॉग लेके आती है बम को चेक करने वाली। ठीक है, तो वो फाइनल होता है। ऐसे खतरनाक चीजों की जगह भी हम एआई का यूज कर रहे हैं। बड़ी समस्याओं का समाधान, क्लाइमेट चेंज, ट्रैफिक कंट्रोल, खेती की पैदावार बढ़ाने में एआई मदद कर रहा है। ठीक है, अभी टाइम है बेटा ताली बजाने में। क्रिएटिव काम में इसका उपयोग, क्रिएटिव काम जैसे आप इंस्टाग्राम के ऊपर रील बना रहे हो, इफेक्ट डाल रहे हो, ये सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। अब इससे क्या होगा, पैसे की और समय की बचत भी होती है। और आपके लिए सबसे बड़ी चीज एआई के नुकसान। ठीक है, एआई से क्या क्या नुकसान है, देखो एआई से नुकसान सबसे बड़ा है नौकरी जाने का, बिल्कुल है। ठीक है, लेकिन सबकी नहीं जाएंगी, ये काम की चीजें आपके, जहां आप जॉब कर रहे हो या पढ़ रहे हो, तो नौकरियों पर असर। अब एआई आने के बाद जिसके पास क्वालिटी होगी वही आज की डेट में जॉब कर पाएगा या जॉब में प्रमोशन पाएगा। ठीक है,
इंसानों पर निर्भरता कम, मशीन पर ज्यादा। अभी आपको पता होगा अमेरिका, सॉरी, विप्रो नहीं, माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो कंप्यूटर की है, उसने अमेरिका से 13,000 कर्मचारी को निकाल दिया है। उन 13,000 की जगह उसने कुछ 100 एआई खरीदे हैं और वो 13,000 कर्मचारियों के जगह प्रोग्रामिंग करेंगे 24/7। ठीक है, ये इंसानों पर निर्भरता कम होती जा रही है। गलत निर्णय भी ले सकता है। अगर आपने, जैसे मैंने आपसे कहा 32/2, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 64। अगर आपने कोई कैलकुलेशन करानी मैथ्स मल्टीपल की और आपने दे दिया माइनस का साइन, तो वो आपके दिए गए इनपुट के अकॉर्डिंग आंसर दे देगा। 32 - 2 कितना हो जाएगा 30। आपके को 64 आना था, ये कंप्यूटर गलत है, ये कैलकुलेटर खराब है। ठीक है, प्राइवेसी का खतरा। भाई आप क्या है, कंप्यूटर या एआई किसने बनाया, ह्यूमन ने बनाया है, और ह्यूमन ही उसको क्रैक कर सकता है। प्रोग्रामर क्रैक करके आपकी सारी डेटा लीक कर सकता है। भाई जैसा जैसा हम एआई पे डिपेंड होंगे वो महंगा होता जाएगा। जैसे आपको ध्यान नहीं होगा, मुझे अच्छे से याद है कि रिलायंस ने आज से कुछ भी 7, 8 या 10 साल पहले फ्री में 99 रुपीज के अंदर जियो सिम में क्या दिया था, साल भर इंटरनेट फ्री दिया था। ठीक है, फिर धीरे 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 सारी कंपनियों ने फ्री करा, आपको फ्री की आदत लग गई, अब वो पैसे लेने लगे। ठीक है, अगर अभी आपको, पहले हमारा काम 1 GB में भी चल जाता था, लेकिन आज 1 GB हमें 2 घंटे भी कम पड़ते हैं। ठीक है, तो ये एआई का ही नुकसान है। एथेटिक्स, अगर मैं आपकी जगह सारे एआई स्टूडेंट बिठा देता तो वो मेरी बात बहुत अच्छे से सुनते, जैसा कि ये पीछे बैठे हुए लोग हैं, ठीक है, जो बातें कर रहे हैं, उनसे अच्छा मेरा एआई होता, और वो मेरी सारी बातों को सीरियसली सुनते और उसको फॉलो करते। ठीक है, इसमें एथेटिक्स की कमी है। ठीक है, एआई क्या है, हमारे ह्यूमन में भी है वो। ठीक है, ह्यूमन के अंदर बहुत सारे नेचर है। मानवीय भावनाओं की कमी। ठीक है, जैसे मैंने कहा, एक स्टूडेंट का मैसेज आया मेरे पास कि सर मेरे फादर एक्सपायर हो गए, और मैं आपके प्रोजेक्ट नहीं दे पाई, मैं कुछ दिन बाद दे दूंगी। तो मैंने कह दिया हाँ, लेकिन अगर आपको अगर उसी जगह एआई होता तो वो कहता नहीं, कुछ भी करो, आज आके जमा करो। तकनीकी खराबी का जोखिम, सर्वर डाउन हो गया, बैंक से पैसे निकालने हैं, घर में इमरजेंसी है, पैसे नहीं निकल रहे, तो ये भी एआई का नुकसान है। सारी डिपेंडेंसी एआई पे हो गई। क्लास लेनी है, नेट खत्म हो गया, लैपटॉप खराब हो गया, तो क्लास नहीं होगी आज। ठीक है, हमेशा अपडेट की जरूरत। जो लोग एआई के साथ अपडेट नहीं होंगे वो सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। गलत हाथों में खतरा, अगर गलत हाथ में चला गया, ठीक है, जैसे अभी आपका ट्विटर ट्विटर किसका है, उसका मालिक कौन है ट्विटर का, एलन मास्क। एलन मास्क ने जो एआई बनाया था ट्विटर के लिए, वो हर किसी की निजी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। सुना होगा आपने, इस पे अपन डिटेल नहीं बात करेंगे। तो ये गलत हाथों में जाने का भी खतरा रहता है। लास्ट में इसका हम निष्कर्ष अगर निकालें एआई का, तो क्या कह रहा है, एआई एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है जो हमारी जिंदगी में आसान, तेज और अधिक प्रभावी बना सकता है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार और खेती के रोजमर्रा के कामों में बड़ी मदद कर रहा है। सही तरीके से उपयोग किया जाए तो एआई इंसान की क्षमता को 2 गुना बढ़ाता है। आपको पता है पिपलोदा तहसील का एक गांव है, जो पिपलोदा तहसील में रहते हैं वो सुन लें। पिपलोदा तहसील का एक गांव है जिसके लहसुन को वर्ल्ड का जीआई टैग मिला है। कौन सा गांव है, रियावर। ठीक है, वहां भी कुछ पर्टिकुलर किसान है, वही उगाते हैं, और उनका लहसुन पूरे वर्ल्ड में क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। तो वो सभी टेक्निक्स का यूज है। ठीक है, तो ये आपके लिए था आज का। अब इस प्रोग्राम, जो भी एआई से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी मैंने आपको बता दी हैं। लास्ट में आपका एक छोटा सा मैंने फीडबैक फॉर्म रखा है। ये फीडबैक फॉर्म आप लोग फिल करना जरूरी है सभी को।